गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जैविक प्रक्रिया थर्ड प्रजनन, वृद्धि और परिवर्धन के प्रश्न उत्तर के बारे में। उसमें हम पहला प्रश्न पढ़ रहे हैं कि गर्भरोधन की दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो पहला है बंध्याकरण। इस प्रक्रिया में पुरुषों की शुक्रवाहिनी शल्य क्रिया द्वारा काट देते हैं, यह वेक्टोक्सोम है, तथा स्त्रियों में फैलोपियन नली काट देते हैं, यह ट्यूबोस्टोमी है। दूसरा होता है यांत्रिक गर्भ निरोध। इसके अंतर्गत कोंडोम, आईयूडी, रासायनिक गर्भ निरोध व गोलियां प्रयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रजनन के प्रकार क्या है। तो प्रजनन दो प्रकार के होती हैं, अलैंगिक प्रजनन तथा लैंगिक प्रजनन। फिर है अगला प्रश्न है कि निषेचन की प्रक्रिया में नर और मादा की क्या भूमिका होती है। तो निषेचन की प्रक्रिया में नर एवं मादा की भूमिका महत्वपूर्ण है। निषेचन की प्रक्रिया में जाइगोट मतलब युग्मनज का निर्माण होता है। जाइगोट के निर्माण में नर युग्मक व मादा का मादा युग्मक भाग लेते हैं इसमें। उसके बाद अगला प्रश्न है कि माहवारी या रजोधर्म क्या होता है। तो गर्भावस्था को छोड़कर प्रति 26 से 28 दिन की अवधि पर गर्भाशय से रक्त व आंतरिक दीवार की श्लेष्मा का स्राव होता है। यह 3 से 4 दिनों तक चलता है और इसे ही माहवारी कहते हैं। इससे मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास होता है व गर्भ धारण की क्षमता आ जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा पुष्प का चित्र बनाकर उसमें नर तथा मादा जनन अंगों का वर्णन कीजिए। तो ये चित्र है, हम उसमें बनाएंगे। अगला प्रश्न है प्लेसेंटा किसे कहते हैं और इनके कार्य। तो मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच संबंध स्थापित करने वाले ऊतक को प्लेसेंटा कहते हैं, जिसे हम आवल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका क्या कार्य है। तो मादा के शरीर से प्लेसेंटा के द्वारा ही रक्त एवं भोज्य पदार्थ गर्भस्थ शिशु को पहुंचाया जाता है। गर्भस्थ शिशु द्वारा जो विसर्जित मल है, ये उत्सर्जी पदार्थ ये प्लेसेंटा के द्वारा गर्भाशय से बाहर निकलते हैं। अगला प्रश्न है कि यह नर युग्मक और मादा युग्मक में अंतर। तो नर युग्मक जो है वो शुक्राणु होता है और मादा युग्मक अंडाणु होता है। नर युग्मक चलायमान होता है और मादा युग्मक स्थिर होता है। नर युग्मक का निर्माण वृषण में शुक्रजनन की प्रक्रिया द्वारा होता है और मादा युग्मक का निर्माण अंडजन की प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक है। उसके बाद है बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन क्या होता है। नर युग्मक मादा युग्मक को मादा शरीर के बाहर निषेचित करता है और आंतरिक निषेचन में नर युग्मक मादा युग्मक को मादा शरीर के भीतर निषेचित करता है। शरीर में से बाहर जल में निषेचन होता है और इसमें शरीर के अंदर गर्भाशय में निषेचन की क्रिया होती है। अब अगला जो प्रश्न उत्तर है उसको अगले वीडियो में हम देखेंगे।